पिछली वीडियो में मैंने आपको कुंडली का 80% टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मैंने ग्रहों का स्वामी, भावार्थ और डिग्री के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुभ और अशुभ ग्रह जो होते हैं वो, साथ ही मित्र और शत्रु ग्रह। देखिए, आने वाले समय में जब आप कुंडली देखेंगे तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इनका बहुत मतलब उपयोग होगा वहां पर कुंडली में। तो आज हम बात करते हैं शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में और मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में। आगे चलकर जब आप कुंडली देखेंगे ना तो आपको ये मित्र, शत्रु, शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में और क्लियर होता जाएगा। मैं वैसे इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करते जा रहा हूं, बट कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, शुभ और अशुभ ग्रह, तो शुभ ग्रहों से तात्पर्य ये नहीं है कि शुभ ग्रह हमेशा शुभ ही फल देंगे या अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ ही फल देंगे। हो सकता है अशुभ फल व्यक्ति को बहुत उन्नति दे, उच्च पद दे, हो सकता है शुभ फल बिल्कुल भी अच्छी फल ना दे। तो शुभ और अशुभ ग्रहों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं देव गुरु बृहस्पति। चूंकि ये देवों के गुरु हैं तो ये सबसे शुभ ग्रहों में से एक है। फिर आते हैं शुक्र अर्थात शुक्राचार्य। ये दानवों के गुरु हैं, पर चूंकि गुरु तो है ही, भले दानवों के हुए तो क्या हुआ, तो ये भी बहुत शुभ ग्रहों में से एक है। तीसरे नंबर पे आते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र चूंकि मन के भी कारक हैं, पर ये शुभ ग्रहों में एक ग्रह है। अब वहीं पर यदि हम अशुभ ग्रहों की बात करें तो अशुभ ग्रहों में सबसे पहले आते हैं सूर्य। वैसे तो सूर्य ज्योतिष में या कुंडली के राजा कहे जाते हैं, पर ये अशुभ ग्रहों में से एक ग्रह है। सूर्य के बाद मंगल, शनि, राहु और केतु, ये सभी अशुभ ग्रहों में से आते हैं। अब यहां पर आपको बुध नहीं दिख रहे होंगे, तो देखिए बुध ग्रह जो, उनको मैंने बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि ये द्विस्वभाव होते हैं। द्विस्वभाव अर्थात यदि शुभ के साथ बैठेंगे तो हो सकता है शुभ फल दें, अशुभ के साथ बैठेंगे तो हो सकता है अशुभ फल दें। तो जो बुध का स्वभाव होता है वो द्विस्वभाव होता है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए बुध ग्रह को शुभ और अशुभ दोनों कैटेगरी में देखा जाता है। तो अभी हमने समझ लिया है कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं और अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। ये आप चाहिए तो एक बार नॉर्मली याद कर सकते हो। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अशुभ ग्रहों में से आते हैं। शुक्र और गुरु तो है ही है शुभ, और चंद्र भी शुभ ग्रहों में से आते हैं। बुध द्विस्वभाव ग्रह होते हैं। अब यदि हम बात करें मित्र और शत्रु ग्रहों की, तो देखिए क्या होता है कि अभी इसका उपयोग आपको आगे चल के ज्योतिष में बहुत ज्यादा होगा, चाहे वो शुभ और अशुभ ग्रह हो, चाहे वो मित्र और शत्रु ग्रह हो। तो सबसे पहले मित्र ग्रह और यहां पर आ गए शत्रु ग्रह। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करते जा रहा हूं, जिसमें आपको चीजें समझ में भी आ जाए। यदि आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो फिर मंगल, फिर चंद्र, यहां पर यदि शत्रु ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले शुक्र, क्योंकि ये शुक्राचार्य दानवों के, फिर शनि, राहु, केतु। देखिए यहां पे भी मैंने बुध अभी नहीं लिखा हुआ है, बुध को मैं बीच में लिख रहा हूं, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। गुरु, सूर्य, मंगल और चंद्र जो हैं ये आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मतलब चंद्र के मंगल मित्र हैं, मंगल के सूर्य मित्र हैं, सूर्य के गुरु मित्र हैं, गुरु के मंगल मित्र हैं, चंद्र के सूर्य मित्र हैं। मतलब आपस में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। वहीं पर यदि हम इन ग्रहों की बात करें तो ये भी आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब केतु की राहु से बहुत अच्छी मित्रता है, शनि से अच्छी मित्रता है, शुक्र की से अच्छी मित्रता है। यदि हम शनि की बात करें तो शनि के शुक्र से, राहु की केतु से, तो ये इन ग्रहों की आपस में बहुत अच्छी मित्रता है। पर यदि हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह की इन सभी से अच्छी मित्रता है। और यहां पर यदि हम बात करें तो मंगल और चंद्र को छोड़कर बाकी गुरु और सूर्य से अच्छी मित्रता है। सूर्य बुध मिलकर ही बुद्धादित्य योग बनाते हैं, आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है कि जो शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं और जो गुरु और सूर्य हैं ये बुध के अच्छे मित्रों में से एक हैं। मंगल और चंद्र चूंकि बुध के शत्रु हैं, बाकी सभी मित्र हैं। पर यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये वाली शत्रु वाली रो है
वो जो मित्र वाली रो है वो आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। उदाहरण के लिए केतु के शत्रु मंगल राहु, सूर्य मंगल चंद्र या गुरु। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है एक दूसरे के शत्रु हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं। सीधा सिंपल सा आप याद रखिए कि गुरु के जो भी गुरु हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, ये आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। वहीं पर इसके अपोजिट यदि अपन शत्रु ग्रहों की बात करें तो शुक्र हो गए जो कि दानवों के गुरु हैं, फिर शनि, राहु, केतु, ये आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। पर इन दोनों की आपस में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है। पर बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी गुरु और सूर्य से भी बनती है और यहाँ पर सभी शत्रु ग्रहों से भी बनती है। तो देखिए आज हमने शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में और मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में समझ लिया है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको आगे और भी क्लियर होते जाएंगे। इनका यूज कहाँ कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे समझाता चलूंगा। देखिए ऐसे है कि जैसे मान लीजिए राहु, मैं एक बार फिर भी आपको समझाता हूँ। जैसे राहु बैठा है, अब राहु के साथ मान लीजिए चंद्र बैठे हैं, तो राहु और चंद्र क्या है, एक दूसरे के शत्रु हैं। राहु और चंद्र एक दूसरे के शत्रु हैं। अब वो एक दूसरे के शत्रु हैं तो वो कहीं ना कहीं इस भाव में बैठे हैं, तो वो इस भाव में थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि राहु पर ने चंद्र पर ग्रहण कर दिया है। ये आपको आगे समझ में आएगा। अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि शुभ और अशुभ और शत्रु और मित्र ग्रहों का क्या बेनिफिट होता है या कुंडली में कैसे समझते हैं। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। और यदि कुछ भी आपको डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ही आपको रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।